अब ये और बात है कि उनकी काट के लिए अक्षरा जी को प्रशांत जी ले आए या किसी और एक्ट्रेस को ले आए, मुझे लगता नहीं है। और जिस तरह से मैं प्रशांत को देखता हूं, प्रशांत एक जिद्दी बच्चे की तरह, वो कहते हैं तो क्या कर लेंगे, देखेंगे ना, उनको हम वहीं पर आकर के हराएंगे। ये जोश है, ये उनके, आप समझिए, उनकी युवा शक्ति को एक प्रकार से आंदोलित करता है। और ये जरूरी है नेता के लिए। नेता को कभी कभी ऐसा व्यवहार करना पड़ता है, वो उनका एनर्जी लेवल अपने वर्कर को दिखाना पड़ता है कि हमारा एनर्जी कभी किसी भी सूरत में नीचे नहीं है। मोरल उससे हाई होता है, और जब आपका मोरल हाई होता है तो एक वर्कर फिर दूसरा बनाता है, तीसरा बनाता है, और फिर वो चेन बनता है, और फिर धीरे 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 उसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं। प्रशांत झकझोर चुके हैं बिहार की राजनीति को, और आपको मानना पड़ेगा कि जैसा मैंने आपको बताया 1600 मीटर रेस की बात, वो धीरे 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 आप देखिएगा अक्टूबर अंत होते होते 5-6 तारीख को घोषणा हो जाएगी चुनाव की। और उसके बाद प्रशांत ने जो जो वायदे किए हैं, और जो जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन, आप नैरेटिव को सामने रख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये 4-5-6 मुद्दे हैं, ये 6 मुद्दे मैं 100 दिन के अंदर में डिलीवर करूंगा, नहीं तो इस्तीफा दूंगा। ये बात जो है ये पुल करेगा और ये कास्ट ब्रेक कर देगा। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे रहा हूं आपको कि 40 वर्ष से जो कम उम्र की जो आबादी है बिहार में, वो लगभग 46-47% है, 40 साल से कम। और वो जो 46-47% है, उसमें अगर आप 30 से कम उम्र में चले आए तो वो भी लगभग 22-23% है। उसका भी आंकड़ा छोटा नहीं है। अब अगर आप सोचिए, यंगस्टर ने मन बना लिया कि हमें चाहे हम हारे चाहे जीते, हम प्रशांत को वोट करेंगे, अगर मन बना लिया, तो फिर ये सारे जो आंकड़े हैं ना, ये कास्ट का ये आंकड़ा, और 14% मुसलमान, 17% मुसलमान, 14% यादव, 5% कुर्मी, 5-6% कुशवाहा, ठाकुर, ब्राह्मण, पासवान, ये सबके सब धूल चाटने लगेंगे। ये आंकड़ेबाजी सिर्फ फाइलों में रह जाएगी, और फिर जात ब्रेक कर देंगे प्रशांत। और अगर बिहार में जात को प्रशांत ने ब्रेक कर दिया तो ये फेनोमेना सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा सीमित, ये फेनोमेना बढ़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, अगला निशाना दिल्ली होगा। तो सतर्क हो जाइए सभी राजनीतिक पार्टी। जो काम केजरीवाल से हो नहीं पाया वो संभव है पीके कर गुजरे। और अगर पीके ने ये मान लिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मतलब हम सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे, हम सत्ता में डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे, और अगर ऐसा हो गया फिर तो समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, अन्य पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही गलती अरविंद केजरीवाल ने कर दी। छोटे छोटे कद के, बौने कद के आदमी बौना ही सोचेगा। तो अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे बौने व्यक्ति हैं, और यह बात साबित हो गई। तो बौना व्यक्ति बहुत लंबा दिख नहीं सकता, उसका इमेज लंबा करने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा नहीं, वो आखिरकार फिर आईना उसको पकड़ लेता है। तो जो इमेज है वही आएगा, फिर जो सामने जो सच्चाई है वही सामने आएगी। तो अगर प्रशांत ने केजरीवाल से कुछ सीख ले ली है, जो दिख रहा है कि शायद उन्होंने सीख ले ली है, तो बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए। बीजेपी के सामने अभी एक तुरूप का पत्ता है, मोदी के रूप में, मोदी के रूप में तुरूप का पत्ता है। एनडीए की स्थिति बहुत खराब है भी नहीं बिहार में, लेकिन चुनौती है। और आप मान के चलिए कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, एनडीए की चुनौती बढ़ती जाएगी। लालू यादव का कुनबा तो समझिए कि बिल्कुल ध्वस्त होने वाला है, वो स्थिति होने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि चुनाव में क्या होगा, कैसे ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मैं नहीं कह रहा। अभी से मैं कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव के भाग्य अच्छे हैं, उनकी कुंडली हमारे ही चैनल पर एक व्यक्ति कह रहे थे कि बनने के हैं आसार उनके, मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। प्रशांत ने एक बात तो जरूर है, राजनीतिक पार्टियों को अलर्ट कर दिया है। बाकी आप उनकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं।
आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, ये करना चाहिए लोगों को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजनीति में उतर के इस तरह का काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमको, आपको नजर खोल के रखनी चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन तो यही है कि उनको आप देखिए कि जातीय जनगणना से ही उनको मात दे रहे हैं। उन्हीं जातीय जनगणना से आंकड़ा निकाल के अब उनको कह रहे हैं कि दलितों के 3% बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर पा रहे हैं, पिछड़ों के 5% बच्चे, अति पिछड़ों के, और फिर 7% मुसलमानों के। फिर आप इसका क्या जवाब देंगे? बहुत मुश्किल है, कठिन डगर है। चुनाव प्रशांत ने कठिन डगर है, बाकी लोगों के लिए उन्होंने डगर को और कठिन बना दिया है। तो देखिए आने वाले दिनों में और भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के कुछ पत्रकार मित्रों से आपको रूबरू कराएं अपने एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी हम उस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।